ओसीडी और ओसीपीडी के पेशेंट्स में परफेक्शनिज्म, प्रोक्रास्टिनेशन और सुपीरियोरिटी की फीलिंग के बारे में बात करूंगा इस वीडियो में। ओसीडी मतलब ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर और ओसीपीडी मतलब ऑब्सेसिव कंपल्सिव पर्सनैलिटी डिसऑर्डर। ये दोनों ऐसे डिसऑर्डर्स होते हैं जिसमें कई तरह के ऑब्सेशंस, कंपल्जन्स मिलते हैं एक पेशेंट में देखने को। बस फर्क इतना होता है कि ओसीडी एक एंजाइटी का डिसऑर्डर है जिसमें बहुत तेज एंजाइटी आती है और उस एंजाइटी को दूर करने के लिए पेशेंट कंपल्जन्स करता है, जबकि ओसीपीडी में एक पेशेंट के कई सारे ऐसे पर्सनैलिटी के बिहेवियर्स या उसके ट्रेट्स होते हैं, ऐसे उसके रिचुअलिस्टिक स्टाइल ऑफ थिंकिंग या उसके कुछ रिजिड बिहेवियर पैटर्न्स होते हैं जिनमें वो काफी उलझा रहता है और इस वजह से उसको काफी डिस्ट्रेस आता है। इस वजह से उसकी रिलेशनशिप्स, उसकी डे टू डे लाइफ की परफॉर्मेंस, वर्क और उसकी लाइफ के कई सारे एरियाज अफेक्ट हो जाते हैं। इस वजह से उसकी क्वालिटी ऑफ लाइफ भी खराब हो जाती है और ये व्यक्ति अक्सर बड़ा चिड़चिड़ा और बड़ा ही मूडी दिखाई पड़ता है, खुश नहीं रहता, दूसरों के साथ एडजस्टमेंट में भी मुश्किल आती है और कई तरह के तनाव, एंजाइटी, डिप्रेशन से वो डील करता है। अब इन दोनों तरह के पेशेंट्स में परफेक्शनिज्म की आदत बहुत देखने में आती है, मतलब उनके जो भी ऑब्सेसिव रिचुअल्स या जो स्टाइल ऑफ थिंकिंग है उनमें वो परफेक्शन अटेन करने की कोशिश करते हैं। कोई भी काम करना है, टास्क करना है, चाहे वो एकेडमिक्स में स्टडीज के रिलेटेड हो, चाहे वो अपने वर्क की परफॉर्मेंस से रिलेटेड हो, या घर का कोई काम छोटा मोटा या कुछ बड़ा काम करना हो, कुछ लिखना हो, कुछ पढ़ना हो, किसी भी चीज में वो ये पाते हैं कि कुछ ना कुछ परफेक्शनिज्म बीच में आ ही जाता है और वो कोशिश करते हैं कि वो अपने को बहुत परफेक्ट तरीके से काम करता हुआ देखें या वो परफेक्ट तरीके से अपने काम को पूरा करें। अब ये जो परफेक्शनिज्म है, इस परफेक्शनिज्म की धुन को वो इस हद तक ले जाते हैं कि कई बार उनके काम लटक भी जाते हैं, क्योंकि जब उनके मन में ये रहता है कि मुझे कोई काम परफेक्ट तरीके से करना है, तो अगर वो परफेक्ट तरीके से नहीं हो पाएगा या जब उन्हें लगेगा कि ये क्योंकि अभी परफेक्ट तरीके से नहीं हो सकता, इसलिए बेटर है जब मैं बाद में थोड़ा मेंटली फ्री हो जाऊंगा या मेंटली प्रिपेयर हो जाऊंगा या जब कंडीशन थोड़ी ठीक होगी, फेवरेबल होगी, तब मैं इसे परफेक्शन के साथ करूंगा, तब मैं स्क्रैच से शुरू से इसको शुरू करूंगा और उसके बाद मैं इसको ढंग से परफेक्शन के साथ कर पाऊंगा। इसलिए वो कई बार अपने काम टाल देते हैं। तो काम टालने की आदत प्रोक्रास्टिनेशन कही जाती है। मतलब अक्सर ये लोग ऐसा पाते हैं कि इनके ज्यादातर काम, जिम्मेदारियां जो हैं वो टलती जा रही हैं। कई बार तो इतने इतने महीनों पुराने काम टल जाते हैं, पेंडिंग रह जाते हैं, जिन्हें वो कभी पूरा ही नहीं कर पाते या ये कहीं की शुरू ही नहीं कर पाते और इस वजह से वो काफी सारे फेलियर्स से डील करते हैं। पर उन्हें ऐसा लगता है कि अगर मैंने इस काम को ठीक से नहीं किया तो मुझे क्रिटिसिज्म मिलेगा, मुझे रिजेक्शन मिलेगा, मुझे आलोचना मिलेगी, मुझे फेलियर का सामना करना पड़ सकता है, या फिर मैं बस सेटिस्फाइड नहीं रहूंगा क्योंकि मैं इस काम को बहुत परफेक्टली करना चाहता हूं। इस वजह से वो उस काम को शुरू ही नहीं कर पाते और ऐसे में प्रोक्रास्टिनेट करते रहते हैं। स्टूडेंट्स में ये बिहेवियर बहुत ज्यादा देखने में मिलता है। जब वो किसी एग्जाम की या किसी भी ऐसे कोचिंग की तैयारी कर रहे हैं तो उसमें वो कोई सब्जेक्ट उनको पढ़ना है और वो सब्जेक्ट को टालते रहते हैं कि जब मेंटली फिट होंगे, प्रिपेयर हो जाएंगे तो ही वो उसको छुएंगे सब्जेक्ट को। या कई बार उन्हें ऐसा लगता है कि अच्छा, मैंने जो स्कूल में जो पढ़ाई करी थी वो बहुत अच्छे से नहीं हो पाई थी, अब मैं 1 साल 2 साल का गैप लूंगा, पहले अपनी सारी पुरानी पढ़ाई को कवर करूंगा, दोबारा से रिवाइज करूंगा, उसके लिए कई सारे रेफरेंस बुक्स को पढ़ूंगा, उसके न्यूमेरिकल्स या सवालों को हल करूंगा, कोचिंग इंस्टीट्यूट्स के नोट्स लूंगा, इधर उधर से ऑनलाइन यूट्यूब से मदद लूंगा और उसके बाद जब पूरी तैयारी हो जाएगी उसके बाद ही मैं एंट्रेंस एग्जाम दूंगा या किसी कॉलेज में एडमिशन लूंगा। तो इस तरह से एक स्टूडेंट काफी उलझा रहता है और वो ज्यादातर काम प्रोक्रास्टिनेट करता है क्योंकि वो परफेक्शन को फॉलो करना चाहता है। अब इसी तरह से कोई अपने वर्क प्लेस पर अपने काम को लेकर भी इसी तरह परफेक्शनिस्टिक होने की धुन में कई बार प्रोक्रास्टिनेट करता है। कोई उसको काम का कोई टास्क मिला, कोई जॉब पे या कोई बिजनेस का, तो वो अक्सर ऐसा पाएगा कि अभी मैं इस चीज के लिए तैयार नहीं हूं, या मेरे पास और 2 काम पेंडिंग हैं, मेरी डेली रूटीन में मेरे पास इतना टाइम नहीं मिलता, इतना शेड्यूल नहीं कर पाता कि मेरे पास हर काम के लिए फुर्सत हो, तो बेटर है मैं इस काम को बाद में करूंगा, कोई रीजन, कोई एक्सक्यूज दे दूंगा, किसी तरह से टाल दूंगा, पर पहले मैं पुराने काम कर लेता हूं या कोई दूसरे काम है उसमें कर लेता हूं। दुर्भाग्यवश अक्सर ये लोग जब बहुत ज्यादा मल्टीटास्किंग होते हैं या बहुत सारे काम इनको पूरे करने होते हैं और क्योंकि ये कर नहीं रहे होते, क्योंकि इनको परफेक्शन से करना है, इस चक्कर में ये अक्सर समय बहुत बर्बाद करते हैं और इधर उधर के डिस्ट्रैक्शन में समय बिता देते हैं। जैसे मोबाइल देखेंगे, इंटरनेट पर कुछ सर्च वर्च करते रहेंगे, यूट्यूब वीडियोस देखेंगे, पॉडकास्ट देखेंगे, एंटरटेनमेंट के लिए कुछ रील्स वगैरह देखेंगे या वेब सीरीज देखेंगे या इधर उधर बस टाइम खराब करेंगे।
क्योंकि वो अपने माइंड को प्रिपेयर नहीं कर पा रहे, क्योंकि वो स्ट्रेस फ्री होना चाह रहे हैं। और अगर इसी दौरान कोई उनको मेंटल हेल्थ इशू हो, जैसे मान लीजिए ओसीडी है या डिप्रेशन एंजाइटी है, तो उसमें इनका बहुत सारा समय चला जाता है। पेशेंट डिप्रेस होगा तो वो सोचेगा माइंड में बहुत नेगेटिव थॉट आ रही हैं, बॉडी में कुछ सिम्टम्स आ रहे हैं, जब मैं अच्छे मूड में होऊंगा, जब बॉडी का ये सिम्टम चला जाएगा तो ही मैं इस काम को करूंगा। या कई बार उन्हें लगेगा कि अभी मैं फिट नहीं हूं, अभी मुझे एंजाइटी बहुत हो रही है, घबराहट हो रही है, एक बार मैं थोड़ा इलाज ले लेता हूं पहले इसका, कुछ दिन आराम कर लेता हूं, उसके बाद मैं ये काम शुरू करूंगा। वैसे ठीक है कि अगर कोई बीमार है, कोई परेशान है तो उसको आराम करना चाहिए, पर इनका ये एक्सक्यूज या ये जो रीजन है ये बार बार चलता रहता है और ये हमेशा एक रीजन बना रहता है जिस वजह से अपना काम पूरा नहीं कर पाते या शुरू नहीं कर पाते। तो परफेक्शनिज्म की जो प्रॉब्लम जब अपने टास्क, अपने वर्क, अपने गोल्स, अपनी पढ़ाई, जॉब, इन सब चीजों में देखने में आती है, जहां परफॉर्मेंस की जरूरत है और परफॉर्मेंस को लेकर परफेक्शन से करना है, और क्योंकि ये पर्सन सोचता है कि फेलियर, रिजेक्शन या क्रिटिसिज्म से तो बेहतर है कि मैं बेस्ट काम करके दूं, इस चक्कर में जब काम टल जाते हैं तो उसे प्रोकास्टिनेशन कहेंगे। और उस केस में जो प्रोकास्टिनेशन है वो परफेक्शन की वजह से होता है। ऐसा नहीं है कि अगर ये इस स्ट्रेटेजी से चले तो सच में कोई काम परफेक्शनिज्म से कर पाएंगे। फैक्ट तो ये है, इनके कोई काम कभी परफेक्शनिस्ट तरीके से हो ही नहीं पाते। ये समझ ही नहीं पाते कि परफेक्शन के साथ तो कोई काम हो ही नहीं सकते, तो इसलिए बेटर है कि थोड़ा इम्परफेक्टली काम कर दिया जाए। पर इनमें ये धुन रहती है कि नहीं, मुझे तो परफेक्शन के साथ करना है, तभी करेंगे, नहीं तो छोड़ देंगे। इस चक्कर में कई बार ये अपने कोर्सेज, अपने एग्जाम्स, अपने जॉब भी छोड़ देते हैं। इस लेवल तक इनको इफेक्ट कर सकता है, क्योंकि जितना ज्यादा काम टलता जाएगा, जितने ज्यादा इनके टास्क पेंडिंग होते जाएंगे, उतना ज्यादा इनके अंदर शर्म आती रहेगी। ये दूसरे को फेस नहीं कर पाएंगे, कैसे दूसरों को जवाब देंगे, दूसरों के सामने किस मुंह से कहेंगे कि मैं क्यों डिले कर गया, क्यों लेट हो गया। एग्जाम नहीं दे रहे, खुद को भी फेस नहीं कर पाते, अपने घर वालों को भी नहीं बता पाते कि मैं क्यों एग्जाम नहीं दे रहा, या मैं ये कोचिंग इंस्टीट्यूट क्यों छोड़ रहा हूं, या क्या रीजन है। और जब ये इस तरह चीजें छोड़ते जाते हैं तो इनकी ग्रोथ भी नहीं होती और ज्यादा फेलियर्स ऐड होते जाते हैं। उसकी वजह से डिप्रेशन भी आता जाता है और इनकी जो परफेक्शन की आदत है वो और मजबूत होती जाती है। तो इस तरह से ये एक ट्रैप में फंस जाते हैं परफेक्शनिज्म और प्रोकास्टिनेशन के। तो ये तो एक ऐसा इशू रहा परफेक्शनिज्म का जो कि उनके वर्क टास्क में देखने में आया। वहीं दूसरी तरफ यही परफेक्शनिज्म इंटरपर्सनल लेवल पर रिलेशनशिप्स में भी देखने में आता है। जब एक पर्सन खुद को दूसरों से सुपीरियर देखना चाहता है, वो खुद को दूसरों से ज्यादा परफेक्ट, ज्यादा बेहतर देखना चाहता है, और इसी धुन में वो अपने को हर तरह से तौलता है, हर अलग अलग पहलुओं में दूसरों से कंपेयर करता है ताकि वो अपनी नजर में खुद को सुपीरियर देख सके। ये जो सुपीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स या जो सेंस ऑफ सुपीरियोरिटी है, ये ओसीडी या ओसीपीडी पेशेंट्स में बहुत ज्यादा देखने में आती है। हालांकि ओसीडी पेशेंट्स में उतनी ज्यादा नहीं होती, कुछ पेशेंट्स में ही होती है। एक सब सेक्शन, एक ग्रुप है ओसीडी पेशेंट्स का जिनमें देखने में मिलेगा, और कुछ लोगों का तो ओसीडी का थीम ही यही होता है। पर ओसीपीडी में ये बहुत देखने में आती है, क्योंकि ओसीपीडी में एक पेशेंट बहुत ही डिफेंसिव होता है और वो हर कीमत पर दूसरों से अपने को बेस्ट देखना चाहता है। और पर्सनैलिटी डिसऑर्डर्स में अक्सर रिलेशनशिप में कोई ना कोई कॉन्फ्लिक्ट देखने में आता है, जहां एक व्यक्ति खुद को और दूसरों को सही तरह से नहीं देखता, रियलिस्टिक तरीके से नहीं देखता, और वो अपना परसेप्शन बहुत ही डिस्टॉर्ट कर लेता है, टेढ़े मेढ़े तरीके से देखता है। और ऐसे में सुपीरियोरिटी के सेंस रखकर वो अपने को थोड़ा पॉजिटिव महसूस करता है और दूसरों से अपने को अलग करके, दूसरों से बेस्ट मान के अपने मन को सेटिस्फेक्शन देता है। तो जैसे परफेक्शनिज्म जब हमारे काम में आती है, वर्क या स्टडीज में होती है, तो वहां भी हम सेटिस्फेक्शन लेते हैं कि अच्छा मेरा काम बस बेस्ट होना चाहिए, जैसा भी हो, देरी से हो पर कम से कम बेस्ट हो। यहां पर भी एक पर्सन दूसरों से अपने को सुपीरियर मानकर बस अपनी एक ऐसी सेल्फ इमेज बनाकर रखना चाहता है जहां वो अपने को बहुत ही अच्छा, पॉजिटिव और बेस्ट देख पाए। वो किसी भी तरह से अपने को कम नहीं आंकना चाहता। वो ये नहीं चाहता देखना कि वो दूसरों से कम है, दूसरों से इंफीरियर है, या कोई ऐसी चीजें हैं जो उसे कम आती हैं और दूसरों को ज्यादा आती हैं। हालांकि शायद कुछ ऐसे पेशेंट होंगे जो ये मानते हैं कि हाँ, लोगों में अलग अलग एबिलिटी, स्किल्स होते हैं, लोगों का लेवल नॉलेज का अलग अलग होता है, पर फिर भी जब डे टू डे लाइफ में फंक्शनिंग की बात आती है तो वो इस रियलिटी को या इस फैक्ट को उतना ज्यादा डाइजेस्ट नहीं कर पाते, और वो इसी धुन में लगे रहते हैं कि किसी तरह से बस वो अपने को दूसरे से सुपीरियर देखें। तो ऐसे में क्या करेंगे, वो दूसरों से बहुत ज्यादा कंपेयर करेंगे। पर वास्तविकता तो यह है कि दूसरे कभी ना कभी तो उनसे अच्छा करता हुआ दिखाई दे ही जाएंगे। कोई अचीवमेंट्स या कुछ दूसरी चीजें दूसरों में बेहतर हो जाएंगी। कोई दूसरा ज्यादा कमाएगा, उसकी जॉब अच्छी लगेगी, उसके पढ़ाई में अच्छे मार्क्स आ जाएंगे, कहीं अच्छी इंस्टीट्यूट में उसका एडमिशन होगा, किसी बड़ी कंपनी में जॉब लगेगी, या किसी बड़े घर में शादी होगी, बड़ी गाड़ी मिलेगी, कुछ ना कुछ तो ऐसा होगा।
तो ऐसे में वो खुद को समझाने के लिए या तो कोई और दूसरे एरियाज में अपने को सुपीरियर देखने लगते हैं, उस इंसान की कोई और कमी पर फोकस करने लगते हैं जिससे वो अपने को फिर से सुपीरियर देख पाए, या जब उनको लगता है कि उनके अंदर कोई कमी है तो उस कमी को पूरा करने के लिए बहुत ज्यादा मेहनत करने लगते हैं या बहुत ज्यादा खुद पर सख्ती बरतने लगते हैं, क्योंकि ये बात तो उनको दिख रही है कि हाँ हम दूसरों से उतने ज्यादा सुपीरियर नहीं है। तो उनको ये नहीं लगता कि इसका सॉल्यूशन है कि चलो हम अपनी अपनी काबिलियत को एक्सेप्ट कर लें। वो ऐसा सोचते हैं कि मुझे अब दूसरे से और अच्छा सुपीरियर बनने के लिए और मेहनत करनी पड़ेगी। तो वो कुछ और ऑल्टरनेटिव वे में अपने को ज्यादा बेस्ट प्रूव करने में लगे रहते हैं। वो सोचते हैं कि अच्छा दूसरा व्यक्ति जो है उसको तो कहीं अप्रोच से उसका एडमिशन हो गया, या किसी तरह से दूसरों की मदद लेकर उसने जॉब ले ली, या किसी तरह से उसकी किस्मत अच्छी थी, पर मैं अपनी मेहनत से कुछ करके दिखाऊंगा, उसके लिए मैं इतना पढ़ूंगा, इतनी ज्यादा मेहनत करूंगा कि कल को वो देख लेगा कि उसके अंदर कमी है और मेरे अंदर कोई बड़ी ताकत है। कुछ इस तरह की धुन में वो लगा रहेगा जहां ऐसा लगेगा जैसे वो दूसरों को कुछ प्रूव करना चाहता है या दूसरों का एक अप्रूवल चाहता है, जहां वो ये चाहता है देखना कि दूसरे उसको खुद से बेहतर माने, दूसरे ऐसा रियलाइज कर ले कि वो कम है और मैं उनसे बेस्ट हूं, तो वो प्रूव करने में लगेगा। इस वजह से कई बार वो बड़ा जिद्दी और बड़ा बहस वाला दिखाई दे सकता है। बहुत ज्यादा डिटेल में जाने की आदत होती है ओसीडी और ओसीपीडी पेशेंट्स की। तो डिटेल में जाने की जो आदत है वो उनको मदद देती है अपने को और ज्यादा बेस्ट प्रूफ करने की, क्योंकि उनको हमेशा लगता है हम बड़े एनालिटिकल, बड़े ही ज्यादा क्रिएटिव और इंटेलिजेंट हैं। तो ऐसा पेशेंट जिसको ओसीपीडी या ओसीडी है वो दूसरों से ज्यादा इंटेलिजेंट सोचता है खुद को। उसको लगता है मेरे अंदर दूसरों से ज्यादा काबिलियत है, ज्यादा इंटेलिजेंट हूं, मेरे अंदर कुछ स्पेशल क्वालिटीज हैं। तो ये सुपीरियोरिटी की सेंस क्यों आ रही है? क्योंकि वो अपनी एक परफेक्ट सेल्फ इमेज मेंटेन करके रखना चाहता है। चाहे काम हो, चाहे काम में खुद को साबित करना हो, वहां पर अपने को परफेक्ट रखना है ताकि खुद को ऐसा महसूस करे, एक सेटिस्फेक्शन आए कि हाँ मैं बेस्ट हूं। या दूसरों से अपनी काबिलियत या अपने अचीवमेंट्स के मामले में, अपनी इंटेलिजेंस, एबिलिटीज या स्किल्स के मामले में, नॉलेज के मामले में वो अपने को दूसरों से बेस्ट पाए। तो इसके लिए वो बहुत ज्यादा ओवरवर्क करता है, जरूरत से ज्यादा खुद को इंप्रूव करने में लगा रहता है। अक्सर ऐसा पेशेंट अपने अंदर कमियां बहुत देखता है, क्योंकि इतना तो साफ है उसको दिख रहा है कि दूसरे कुछ अच्छा तो कर रहे हैं, तो दूसरे अगर अच्छा कर रहे हैं उसको कंपनसेट करने के लिए उसको कुछ तो एक्स्ट्रा मेहनत करनी पड़ेगी। तो ऐसा व्यक्ति कभी सेटिस्फाइड नहीं रहता, उसको हमेशा रहता है कि मुझे एक्स्ट्रा करना है, ज्यादा करना है, मुझे लगे रहना है, मेहनत करनी है, कुछ ऐसा रास्ता ढूंढना है जहां बस ये दिख जाए कि हाँ मैं ही बेस्ट हूं और दूसरे मेरे से कम है। और इसी उधेड़-बुन में, कंपैरिजन में लगे रहने से उसकी सेल्फ एस्टीम तो बढ़ नहीं पाती। वो चाहे लाइफ में बहुत कुछ अचीव कर भी ले, उसके अंदर इंटेलिजेंस, एबिलिटी है, एप्टीट्यूड है, वो लाइफ में कुछ ना कुछ अचीव करता जाएगा, पर एक सेंस ऑफ सेटिस्फेक्शन नहीं आएगी, क्योंकि हमेशा कंपैरिजन चलेगा, हमेशा इस चीज की तुलना चलती रहेगी कि किस तरह से मैं दूसरों से अपने को सुपीरियर ही दिखूं, दूसरे मेरे को अपने से सुपीरियर ना दिख जाएं, और कुछ ऐसा मैं ढूंढ लूं जिससे कि मैं साबित कर दूं कि हाँ मैं अपनी नजर में तो एटलीस्ट बेस्ट हूं। तो ये दोनों तरह की प्रॉब्लम्स परफेक्शनिज्म के ही एक तरह के मैनिफेस्टेशन है, सिम्टम है। और ये परफेक्शनिस्टिक रहने की जो धुन है, ये जो आदत है, ये चाहे काम में हो या चाहे दूसरों से रिलेशनशिप्स में हो, दूसरों के अपने सेल्फ परसेप्शन में हो, दोनों रूप में दिखाई देती है। जहां एक व्यक्ति बहुत ही रिजिड हो जाता है, टस से मस नहीं होता अपने परसेप्शन में, खुद को कन्विंस भी नहीं कर पाता, और दूसरा अगर कोई उन्हें बताए तो भी वो इसे रियलाइज नहीं कर पाता कि उसको इस आदत को बदलना जरूरी है, क्योंकि कहीं ना कहीं गहरे में उसके अंदर एक डीप इनसिक्योरिटी है जिसको वो पूरा करने की कोशिश कर रहा है। परफेक्शनिज्म की आदत पड़ी ही क्यों उसे परफेक्ट होने की नीड हुई? क्योंकि कहीं ना कहीं गहरे में ये एहसास बैठा है कि मैं इम्परफेक्ट हो सकता हूं या मैं इम्परफेक्ट हूं। कहीं ना कहीं उसके दिमाग में ये बात बैठा दी गई है कि तुम्हें इम्परफेक्ट नहीं रहना, तुम्हें तो परफेक्ट बनना है। या उसकी आलोचना की गई है, शायद बचपन में की गई होगी या स्कूल के या किसी टाइम में की गई होगी, जहां उसको ये एहसास आया होगा कि अच्छा दूसरे मुझे कम समझते हैं, दूसरे मुझे कमजोर समझेंगे, लाइफ तो संघर्ष का एक दूसरा नाम है, लाइफ के अंदर तो प्रतिस्पर्धा चलती रहती है, तो इसलिए मुझे आगे अपने को प्रूव करने के लिए बेस्ट बनना है। और इस चक्कर में वो बहुत ज्यादा काम करता है, बहुत ज्यादा परफेक्शन से खुद को देखता है, क्योंकि वो ये मान लेता है कि इम्परफेक्शन की दुनिया में कोई जगह नहीं है, इसलिए अपने को बस बेस्ट ही प्रूव करना है। तो ये दोनों टाइप के जो परफेक्शनिज्म है वर्क में और रिलेशनशिप्स में, इनको दूर करना जरूरी है। इस पार्ट में मैंने आपको ये प्रॉब्लम को डिस्क्राइब किया
इसी वीडियो के सेकंड पार्ट में, अगले वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि इन दोनों टाइप के परफेक्शनिज्म को दूर करने के लिए क्या किया जा सकता है, किस तरह की स्ट्रेटजीज या कुछ एक्सरसाइज यूज की जा सकती हैं जिससे कि इन दोनों प्रॉब्लम्स को दूर किया जा सके और गहरे में अपने परफेक्शनिज्म की आदत को कैसे टारगेट करें या चैलेंज करें जिससे कि हम अपने को इम्परफेक्ट तौर पर स्वीकार कर सकें और देख सकें कि कैसे बहुत से काम हमारे अधूरे रह जाते हैं और कैसे हम दूसरों से कभी भी खुद को सुपीरियर बना नहीं सकते। हर किसी की अपनी काबिलियत है, हर कोई अपने में ज्यादा या कम इंटेलिजेंस रखता है, कोई ना कोई स्किल नॉलेज में फर्क होते हैं। कैसे इन डिफरेंसेस को एक्सेप्ट करना है, कैसे अपनी रिजिडिटी ब्रेक करनी है, कैसे थोड़ा फ्लेक्सिबल होकर थोड़ा दूसरों के प्रति एक हमदर्दी रखनी है, दूसरे हमसे कम हो या बेहतर हो इसे स्वीकार करना है, दूसरों की क्वालिटीज और दूसरों की खूबियों को भी अप्रिशिएट करना है, और कैसे अगर कोई काम अधूरे भी छूट जाते हैं या इम्परफेक्ट रह जाते हैं तो इसे स्वीकार करना है। इस तरह की आदतों को डेवलप करना या इस तरह का माइंडसेट बनाना बहुत जरूरी है ओसीडी और ओसीपीडी पेशेंट्स को, या कोई भी ऐसा व्यक्ति जिसके अंदर ये परफेक्शनिज्म की आदत है। और कुछ स्ट्रेटेजीज की मदद से और बार बार उन स्ट्रेटेजीज को प्रैक्टिस करके इस तरह की आदत को या इस माइंडसेट को दूर किया जा सकता है और इनके आने वाले जो बुरे प्रभाव हैं अपने लाइफ पर उनको कम किया जा सकता है। इस बारे में आगे की वीडियो में चर्चा करूंगा।